पहले वाले कार्यकाल में ऐसी क्या कमी रहेगी जो दोबारा से चेयरमैन करके पूरा विकास करे? कमी रह गई होगी सीवरेज की और पानी की, तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपकी एक कमी आज फिलहाल लोगों के जी का जंजाल बन के बैठे हुए, तो जनता सबसे ज्यादा परेशान है। किलकी मार मार के लोग बोल रहे हैं कि भाई काम नहीं हो रहा, क्या करें? तो क्या ये मान लिया जाए कि फिलहाल जो आने वाला जो ये सेशन है इसमें वोट आप अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों के मांग रहे हैं, ना कि खुद के नए विचारों के? पिताजी का जो क्रेडिट है, जो पापा की छवि है, उसके बिहाफ पे तो मैं मांग ही रहा हूँ। चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या बीजेपी से? गठबंधन के चलते अगर बीजेपी की टिकट नहीं आती है बरवाला से, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? जनता जनार्दन तय करेगी। हम बीजेपी से अगर टिकट मिलती है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलती है तो क्या पार्टी से नाराजगी होगी, और अगर हाँ तो कितनी? फिलहाल मुद्दा है कि भ्रष्टाचार खूब दबा के शुरू हुआ है, खूब दबा के हुआ है, और शुरुआत शायद आपके कार्यकाल से ही हुई थी। मतलब आप इस बात को नकारते हैं क्या कि बरवाला में भ्रष्टाचार हुआ है? तो ये जो लाइटों का इतना बड़ा मुद्दा है, FIR हुए, लोग सस्पेंड हुए, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का? चुनाव ज्यादा जरूरी है फिलहाल बरवाला के मुद्दे। अगर भ्रष्टाचार के बारे में खुलकर के आप बोल नहीं रहे हैं, अगर इसके बारे में बोलेंगे नहीं तो इतनी चीजें सुधारेंगे कैसे? अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसको मान रहे हैं? क्या लगता है कि सबसे ज्यादा वोट कौन तोड़ने वाला है अगर आप जीते? बरवाला के विधायक साहब की रिपोर्ट आपकी नजर में क्या? लोगों ने बरवाला का नाम बदल करके धूल शहर रख दिया है। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो मुद्दे क्या क्या रहेंगे? किस किस चीज का, किस पहलू का सबसे ज्यादा विकास करवाने वाले हैं? अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। भाई सिटी बिग न्यूज का खास प्रोग्राम राजनीतिक चर्चा फिलहाल आप देख रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राकेश गर्ग जी, जिन्हें राकू गर्ग से के नाम से भी जाना जाता है। सर स्वागत करती हूँ आपका। स्वागत है मैम आपका भी। चलिए सवालों की बौछार करते हैं। सबसे पहला सवाल, पहले भी आपके परिवार से चेयरमैन ही जो है, आपकी माता जो है चेयरमैन रही हैं, ऐसी पहले वाले कार्यक्रम में क्या, पहले वाले कार्यकाल में ऐसी क्या कमी रहेगी जो दोबारा से चेयरमैन करके पूरा विकास करना है? पहले वैसे तो मैम कमियां कभी पूरी नहीं होती, लेकिन ऐसा है काम बहुत हुए थे काफ़ी। पापा ने जब हर समाज की धर्मशालाएं बनवाई थी, कम्युनिटी सेंटर बनवाए, पार्क बनवाए, तो बहुत सारे कार्य, गलियां पक्की करवाई, तो बहुत कार्य करवाए थे। तो अभी ऐसी बात नहीं है, कमियां ऐसी जब इतनी कमियां रही नहीं, लेकिन देखो जो काम होता है सीवरेज का है या वाटर सप्लाई का है, ये हमारा पब्लिक हेल्थ का काम है। लेकिन हमने जब भी साथ लगकर पब्लिक हेल्थ से मिलकर बहुत काम करे हैं, लेकिन कुछ कार्य कमी रह गई होगी पब्लिक हेल्थ की, उससे सीवरेज की और पानी की, तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। आपकी एक कमी आज फिलहाल लोगों के जी का जंजाल बन के बैठे हुए हैं। अगर इस उन 5 साल के बाद अब की फिलहाल की बात करें तो जनता सबसे ज़्यादा परेशान है। किलकी मार मार के लोग बोल रहे हैं कि भाई काम नहीं हो रहा, क्या करें? मैम ऐसी बात नहीं है, पॉपुलेशन आप देख रहे हो अब कितनी बढ़ चुकी है। जब पॉपुलेशन कुछ कम थी और अब पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, तो घर भी बढ़ रहे हैं, अपना गलियां बढ़ रही हैं, कॉलोनियां कट गई हैं, तो अब जितनी पॉपुलेशन होगी, जब सीवरेज लाइन थोड़ी कम छोटी थी और अब आप पॉपुलेशन देखो कितनी हो गई है, तो उसको अब सुधारने का काम करेंगे। पाइपलाइन जो छोटी बिछी हुई है, हम उसको बड़ी बिछवाने का कार्य करेंगे। चलिए फिलहाल चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं? चुनाव की बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही है, डोर टू डोर किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक की तरफ से। लोग ही बढ़िया, मेरे पिताजी ने जो कार्य किए थे मम्मी के अपने कार्यकाल में, उनके बहुत सराहना की जा रही है। भाई आपके पिताजी ने बहुत कार्य अच्छे किए थे, उनका मुझे बहुत बढ़िया क्रेडिट मिल रहा है। और साथ ही मतलब पिताजी की छवि के बारे में बढ़िया लोग कह रहे हैं भी हम उनके घर पे जाते हैं, आपके पिताजी हमें किसी काम से मना नहीं करते। पूरे हल्के के लोग मतलब हमारे घर पे जब भी आते हैं हम उन्हें मना नहीं करते। पापा जितना कोशिश होगी उनका काम होना चाहिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि फिलहाल जो आने वाला जो ये सेशन है इसमें वोट आप अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों के मांग रहे हैं, ना कि खुद के नए विचारों के लिए? नए विचारों के लिए भी मांग रहे हैं, लेकिन पिताजी का जो क्रेडिट है, जो पापा की छवि है, उसके बिहाफ पे तो मैं मांग ही रहा हूँ। पिताजी थे, माताजी चेयरमैन थे, उसके बिहाफ पे मैं मांग रहा हूँ, लेकिन अपनी पहचान भी बना रहा हूँ, साथ ही साथ अपने विचार रख रहा हूँ पब्लिक के सामने। चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या बीजेपी से? मैं बीजेपी पार्टी से हूँ, पार्टी जो निर्देश देगी पार्टी से भी लड़ूंगा। बाकी जनता जनार्दन है, जनता के साथ है, जो वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे डिस्कस करके हम सब आगे की रणनीति बनाएंगे। दो स्थितियां बन सकती हैं, पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, गठबंधन के चलते अगर बीजेपी की टिकट नहीं आती है बरवाला से तो क्या चुनाव लड़ेंगे?
मैम जनता जनार्दन तय करेगी। हमारे साथ जो पब्लिक जुड़ी हुई है, अब तक तो टिकट मिली भी नहीं है, बट फिर भी हमारे साथ इतनी जनता जुड़ी हुई है, तो हम इसके बारे में हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं उनसे मंथन करके आगे निर्णय लेंगे। चलिए, बीजेपी से अगर टिकट मिलती है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलती है तो क्या पार्टी से नाराजगी होगी, और अगर हाँ तो कितने? नहीं, पार्टी से कोई नाराजगी नहीं होगी मैडम। पार्टी से कोई ना, नाराजगी? पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव के? चुनाव के मुद्दे, मैं तो हमारे जनता से पहले तो यही अपील करूंगा कि आपका बेटा भाई राकेश गर्ग राकू जनता से ये अपील करता है कि जो भी आपके आए, आप अच्छे से देखो कि आपके कार्य कौन कर सकता है। मेरे पिताजी थे, कितने काम किया आप लोगों के लिए, अब बेटा आया है तो बेटे के एक बार सेवा मौका दें। और मैं जनता से यही कहता हूँ, झूठे वादों से बचकर अपना जो आपको लगता है अच्छा है और भाई राकू को अपना वोट दें। बस यही जनता से मैं अपील। भ्रष्टाचार को लेकर के क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा जो है बरवाला में ये फिलहाल मुद्दा है कि भ्रष्टाचार खूब दबा के शुरू हुआ है, खूब दबा के हुआ है, और शुरुआत शायद आपके कार्यकाल से ही हुई थी, ऐसा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। भ्रष्टाचार हमारे कार्यकाल से ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई वो नहीं है। और मैम ये हम कोई नहीं कह सकते भ्रष्टाचार, ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जांच करेगा, जो पाएगा वो अपना उसको सजा मिलती है। तो मैम क्या मतलब आप इस बात को नकारते हैं क्या कि बरवाला में भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं मैम, मैं नकार रहा हूँ, भ्रष्टाचार नहीं हुआ मैम। देखो ये एडमिनिस्ट्रेशन ये जो लाइटों का इतना बड़ा मुद्दा है, FIR हुए, लोग सस्पेंड हुए, फिर उसके बारे में? मैम ये कहना चाहता हूँ, उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव देखेगा, इसकी जांच करेगा, कमेटी करेगा मैम। ये हमारा इसमें हम तो ये है कि अगर गलत काम हो रहा होगा हमारे जैसे, हम उस टाइम जब ये था जब हम इसके बारे में अवगत नहीं थे। क्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा या जनता के प्रतिनिधि आप बनने वाले हैं या बन भी चुके हैं, तो उसके तहत क्या आपका फर्ज नहीं बनता है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का या चीज़ों के बारे में खुल करके बोलने का? नहीं, फर्ज बनता है मैम, लेकिन उस टाइम मैं अवगत नहीं था इस बारे में, इसलिए। आप फिलहाल क्या अवगत हैं इस मामले में? अब तो मैम एक बार इलेक्शन के लिए बिजी हैं, और अब तो अभी एक बार एडमिनिस्ट्रेशन में फाइल वगैरह गई हुई है, तो उसके बारे में। तो मतलब कि चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल बरवाला के मुद्दों से, क्या ऐसा हुआ? मैम ऐसा है, बरवाड़ा के मुद्दे अभी पहले विकास की कमी है, पहले हम विकास करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार का कोई मैटर नहीं है इसमें। अभी हम पहले विकास कार्यों में देखें, बहुत बरवाड़ा बड़ा दुर्गति से अभी देख रहे हैं कि हम मेन रोड पे अभी धूल मिट्टी वगैरह सफाई नहीं हो रही है, आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बंदरों का तांडव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम पहले ये कोशिश है कि पहले इनको एक बार सुधारा जाए। सीवरेज लाइन है, वाटर सप्लाई है, और जो हमारे वृद्ध है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के बारे में खुलकर के आप बोल नहीं रहे हैं, अगर इसके बारे में बोलेंगे नहीं तो इतनी चीज़ें सुधारेंगे कैसे? मैम ऐसा है, भ्रष्टाचार का मैटर एडमिनिस्ट्रेशन देखता है मैम, मेन तो हमारा जांच कमेटी होगी, जांच कमेटी मुद्दा उठाने का काम तो जनप्रतिनिधि करते हैं। जनप्रतिनिधि करते हैं मैम, लेकिन अभी तो एक बार हमारा पहले चला हुआ है, जन अवगत कराएंगे लोगों को। अभी जनप्रतिनिधि हैं हम सारे, मान गए हैं हम आपको, हम उठाते हैं मुद्दा, लेकिन वो तो जांच में पता चलेगा ना मैम कि वो है या नहीं है भ्रष्टाचार। चलिए, फिलहाल चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसको मान रहे हैं? क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा वोट कौन तोड़ने वाला है अगर आप जीतते हैं? मैम ऐसा है, अभी तक तो टिकट पे डिपेंड कर रहा है, अभी हमारे टिकट मिल रही है क्या है। और कंपटीटर तो मैम देखो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कंपटीटर तो देखो होते ही हैं, कोई इसमें हमारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। कंपटीटर तो बिना कंपटीटर लोकतंत्र है मैम, ये इसमें सभी आते हैं, विरोधी भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो इसलिए अभी तक ये नहीं कह सकते कि इसके साथ मेरा कंपटीशन है, ऐसा कुछ नहीं है अभी माहौल। चलिए, बरवाला के विधायक साहब के लिए क्या कहेंगे? काम करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, क्या आ रहे हैं? बरवाला के विधायक साहब की रिपोर्ट आपकी नज़र में क्या? विधायक बरवाला ऐसी बात नहीं है मैम, विधायक जी आ रहे हैं, हर सोमवार विधायक आते हैं, और अपना जितना वो जैसे देख रहे हैं कि करवा रहे हैं काम, मेन रोड पे कार्य चला हुआ है, ऐसी बात नहीं है, जितना देख रहे हैं हम काम तो करवा ही रहे हैं। तो ऐसा कौन सा काम है? वो धूल मिट्टी इतने साल से ख़त्म ही नहीं हो रही है बरवाला में। आज मैं मार्केट में गई थी, लोगों ने बरवाला का नाम बदल करके धूल शहर रख दिया है। मैम अभी जैसे नाले हैं, अभी सीवरेज लाइन नहीं डल रही है, तो उसमें टाइम तो थोड़ा लगता ही है कि हमारा सीवरेज लाइन है डल रही है, तो उसमें धूल मिट्टी का ये है कि ठेकेदार जैसे हमारे यहाँ है, तो लेकिन काम थोड़ा धीमी गति से चल रहा है, लेकिन इसको अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, काम बहुत धीमी गति से चला हुआ है। चलिए, अगर आपकी तरफ से बात करें, अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो मुद्दे क्या क्या रहेंगे? किस चीज़ का, किस पहलू का सबसे ज़्यादा विकास करवाने वाले हैं? किस पे सबसे पहले विकास? सबसे पहले तो मैम देखो, मैं पहले तो
अपना ये लगा के चलो आपकी, मैं आवारा पशुओं पे ज़्यादा फोकस करूँगा। क्यों, बहुत एक्सीडेंट ऐसे हो रहे हैं जो अपने परिवार वाले अपने सदस्यों को खो रहे हैं, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। और फिर बंदरों का घर में है ना, बाहर निकलना मतलब कि लेडीज़ बाहर तक नहीं बैठ सकती, इतना बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो बंदरों को भी तांडव होता है। सफाई कर्मचारी मतलब कार्य मतलब कि बहुत कम हो रहा है। गाड़ियाँ बहुत, एक गाड़ी है मैम पूरे शहर में, कितना कूड़ा उठाएगी वो। इसलिए मैं सफाई पे पूरा ध्यान दूंगा। और बारिश के मौसम में जैसे कि हमारी गलियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं, घरों में गरीब आदमी है हमारे, उनके घर में पानी चला जाता है, तो इसलिए पानी का जो निजात दिलानी है उसके लिए भी बड़ा कार्य करूँगा। तो ये फिलहाल आपकी तरफ से मुद्दे हैं या वायदा है कि ये काम करवाएंगे? वादे हैं मैम, वादे बिल्कुल। अक्सर क्या होता है ना कि चुनाव से पहले प्रत्याशी वायदे खूब करते हैं, वो चुनाव के बाद फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, और कुछ प्रत्याशियों ने तो चुनाव से पहले ही फ़ोन उठाने कम कर रखे हैं। क्या कहेंगे? मैम ऐसा है, चुनाव आता है जब ऐसी बात नहीं होती कि कई बंदे मतलब कि बिजी शेड्यूल हो जाते हैं, कई बार नहीं उठा पाते। तो लेकिन ये चलिए चुनाव के बाद की अगर बात करें, चुनाव की बात करें तो ऐसी बात नहीं है, काम करेंगे, मुद्दे बहुत हैं और सब जो वादे करें वो निभाएंगे। क्या फ़ोन भी उठाएंगे क्या? फ़ोन बिल्कुल फ़ोन उठते हैं। अब तो ऐसा एक बंदा नहीं है मैम, मतलब कि कहने का मतलब ये है, बरवाला की जनता एक बार ये नहीं कह सकती कि राकेश गर्ग फ़ोन नहीं उठाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम। तो ये थे मेरे साथ राकेश गर्ग जी, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं और अभी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। खैर, टिकट मिलती है या नहीं मिलती वो समय बताएगा, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी समय ही बताएगा। वेल, उसकी अपडेट सिटी बिग न्यूज़ आपको सबसे पहले देगा, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।